कैलाश जी और शांति जी का हरा भरा परिवार देखकर सभी लोग उनके भाग्य की सराहना करते थे। घर में 2 बेटे और 2 बहू है। दोनों ही उनकी जी जान से सेवा करते हैं। कैलाश जी भी अपना सारा व्यापार बेटों को सौंपकर अब आराम का जीवन जी रहे हैं। उनके जैसा शांत और सुखमय जीवन हर कोई पाना चाहता है, चाहे रिश्तेदार और पड़ोसी उनसे इस सुखमय जीवन का राज जानने को उत्सुक रहते हैं। कैलाश जी ने बड़ी ही तपस्या और मेहनत से अपना व्यापार खड़ा किया था। जब शांति जी से उनका विवाह हुआ था तो घर में 2 समय का खाना मिल जाए वो ही बड़ी बात होती थी। शांति जी भी शांत और संतुष्ट स्वभाव वाली थी। पति से ज्यादा शिकायत नहीं करती थी। जो जैसा मिल जाए बस उसी में खुश रहती थी। उनकी ईश्वर में बड़ी आस्था थी। सुबह शाम पूजा किए बिना एक कौर भी गले ना उतरता था। अपने सास ससुर की सेवा में भी कोई कमी नहीं रखती थी। यूं तो उनका जीवन रसोई तक सीमित था, फिर भी कभी कभी कैलाश जी को व्यापार से संबंधित कुछ सलाह दे देती थी और उनकी सलाह से काम करते हुए कैलाश जी को जरूर सफलता मिलती थी। अपने 2 छोटे भाइयों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी भी कैलाश जी के ऊपर ही थी, क्योंकि पिताजी का काम ज्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए बड़े बेटे होने के नाते बहुत जल्दी वो व्यापार करने लगे थे। उनके पिताजी अब घर पर ही रहकर आराम करते थे। शांति जी ने एक बेटी के बाद 2 बेटों को जन्म दिया और उनका लालन पालन किया। बेटी बबीता को पढ़ाया और अच्छे घर में शादी कर दी। दोनों बेटे राघव और माधव की पढ़ाई तो ठीक चल रही थी, पर उनकी भी घर के व्यापार में रुचि ज्यादा थी। उन्होंने भी घर का व्यापार करना मंजूर किया। उन्होंने कभी अपने बेटों को मजबूर नहीं किया। दोनों अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। बेटे व्यापार में तो संलग्न ही थे। बेटे व्यापार में तो संलग्न ही है, तो हम क्यों ना अब इनकी शादी कर दें? शांति जी ने एक दिन अपने पति से कहा, हाँ सोच तो मैं भी रहा हूं, पर मैं दोनों की शादी साथ में ही करूंगा और एक ही घर की 2 बेटी लाऊंगा। ऐसा क्यों? अपने पति की बात सुनकर वो चौंक गई। ऐसा इसलिए कि हमारा व्यापार एक है। हम सबको एक ही घर में रहना है, तो हम एक ही घर की 2 बेटी ले आएंगे। भविष्य में बंटवारे होने के मौके कम आएंगे। दोनों बहनें अपने हिसाब से घर को संभाल ही लेंगी। कैलाश जी ने अपनी बात साफ की। हाँ, आपने तो अच्छा ही सोचा। एक ही खून होगा तो आपस में क्लेश भी नहीं होगा और हमारा घर भी बंधा हुआ रहेगा। कैलाश जी ने रिश्ते देखना शुरू किया। बहुत जल्दी ही नारायण जी की 2 सगी बेटियां उन्हें पसंद आ गई। घर उनके जैसा अमीर नहीं था, पर बच्चियां संस्कारी थी। नीतू और रीतू दोनों बहनों को उन्होंने अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया। राघव और माधव को भी उनकी सुंदरता और सादगी भा गई थी। कैलाश जी और शांति जी ने दोनों बहुओं को एक जैसा जेवर चढ़ाया ताकि बाद में मन मुटाव नहीं हो। कपड़े भी दोनों को उनकी ही पसंद के दिलाए गए। दोनों बहनें बहुत खुश थी। एक ही घर में जो आ गई थी और बचपन में जैसे मम्मी पापा के घर में एक साथ रही थी, वैसे ही ससुराल में रहेगी। नीतू और रीतू ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। दोनों बहनें काम में होशियार थी और मिलजुल कर हर काम करती थी। एक दिन नीतू की तबीयत अचानक से खराब हो गई। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बताया, तो रीतू ने अपनी दीदी की बहुत सेवा की। दिन रात उसका ख्याल रखा। अपनी दीदी को समय पर खाना और दवाई भी दे दी, जिससे नीतू बहुत ही जल्दी अच्छी हो गई। दोनों बहनों का आपसी प्रेम देखकर शांति जी खुश रहती थी। किसी को किसी से कोई शिकायत ही नहीं थी। कैलाश जी की बहन बहुत दूर रहती थी। वो दोनों भतीजों की शादी में खराब स्वास्थ्य के चलते आ नहीं पाई थी, इसलिए उन्हें रहने के लिए बाद में बुलाया गया। रमा बुआ के आने से घर में रौनक आ गई थी। राघव और माधव दोनों बुआ के साथ बिताए गए बचपन के दिनों को याद कर रहे थे।
नीतू और रीतू ने अच्छे से खाना बनाया था। सब कुछ अच्छा देखकर बुआ का मन उचट रहा था। रीतू तो उनके साथ बातों में बैठी हुई थी और नीतू रसोई में काम कर रही थी। तो वो बोली, रीतू, तेरी जेठानी रसोई में लगी हुई है और तू यहाँ पर बैठी है, ये तो ठीक नहीं है। जा रसोई में काम कर। बुआ जी, दीदी कर लेगी, उन्होंने ही मुझे बाहर भेजा है, रीतू ने बैठे बैठे कहा। तभी रमा बुआ ने शांति जी को डांटा। तू अपनी बहू से कुछ कहती नहीं है? इन दोनों बहनों ने तो अपना राज जमा कर रखा है, एक दिन दोनों मिलकर तेरी छुट्टी कर देगी। ऐसी बात नहीं है जीजी, मैंने तो ये घर दोनों को संभला दिया है। अब दोनों कैसे भी काम करे, छोटी करे या बड़ी करे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं इन दोनों के बीच में बोलती भी नहीं हूं। मुझे तो मेरे हिस्से का पूरा मान सम्मान मिलता है। दोनों मुझे माँ की तरह समझती है और मेरी पूरी देखभाल करती है। भगवान की तरह हम दोनों की सेवा करती है। हमें और क्या चाहिए? सुबह उठते ही गर्म पानी मिल जाता है, समय पर अदरक वाली चाय, वो भी बिना चीनी की। कैलाश जी को सौंठ और तुलसी वाला दूध एक दिन भी देना नहीं भूलती है। गरम और मनचाहा नाश्ता बनाकर दे देती है। सब्जी भी घर में हमसे ही पूछकर बनाई जाती है। खाना भी पूरी शुद्धता और मन से बनाकर खिलाती है। पहले हम दोनों को खाना खिलाती है, बाद में ये दोनों खाती है। दोपहर में चाय और फल भी समय पर मिल जाते हैं। रात का खाना दिन छिपने से पहले मिल जाता है। इन दोनों की माँ बड़ी ही संस्कारी है, जिन्होंने अपनी बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। वरना आजकल की लड़कियां तो सास ससुर की जरा सी भी परवाह नहीं करती है। यह सुनकर रमा बुआ की बोलती बंद हो गई। जीजी, एक बार इनकी माँ बीमार पड़ गई थी। उन्होंने अपनी बेटियों को बुलाया, पर नीतू ने सिर्फ रीतू को ही भेज दिया और कहा वो माँ की अच्छे से देखभाल करे। मैंने कहा, नीतू तुम भी जाकर आ जाती, अपनी माँ को संभाल लेती। तो नीतू बोली, रीतू ही संभाल लेगी, फिर यहाँ जो माँ है उनकी देखभाल कौन करेगा? और ये सच है कि दोनों बहुओं के आने के बाद मैं तो रसोई और जिम्मेदारियां भूल ही चुकी हूँ। शांति जी हंसते हुए बोली, जीजी, इतनी सेवा तो भगवान की भी नहीं होती है जितनी हमारे बेटे करते हैं। दोनों सवेरे उठते ही पैर छूते हैं, कहते हैं इनसे हमारा दिन बहुत ही अच्छा निकलता है। व्यापार का पूरा मुनाफा कैलाश जी के अकाउंट में जाता है। बाद में जरूरत के हिसाब से दोनों बेटे पैसे मांग लेते हैं। कभी दोनों भाइयों में तू मैं हो भी जाती है, तो रीतू और नीतू दोनों के बीच के मुद्दे को संभाल लेती है। शांति, ये सब पैसे की माया है। तेरी दोनों बहुओं की नजर तेरे पैसे और मकान पर है। अभी तुम दोनों के पास बहुत पैसा है तो दोनों बेटे बहू जी हजूरी करते हैं, वरना आजकल के जमाने में मुफ्त में सेवा कोई नहीं करता है। अभी कैलाश जी के हाथों में पैसा और पूरे व्यापार की बागडोर है, तो बेटे आगे पीछे होते रहते हैं। ईश्वर ना करे कभी बुरे दिन आए और दोनों बेटे बहू मुंह ना फेर ले, तो तू मेरा नाम बदल देना। आजकल इतना ज्यादा विश्वास करने का जमाना नहीं है, चाहे वो अपना ही खून क्यों ना हो। थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी है। रमा बुआ अपना जहर उगलकर और कुछ दिनों के लिए रहकर चली गई। उनके जाने के बाद शायद उनकी नजर लग गई। अचानक से व्यापार में घाटा होने लगा और घर में पैसों की कमी हो गई। जो भी नौकर थे उनको हटाना पड़ा और खर्च पर नियंत्रण रखा जाने लगा। शांति जी का मन घबरा रहा था, कहीं रमा जीजी की बातें सच ना हो जाए, कहीं दोनों बेटे बहू अब सच में मुंह ना फेर ले। उन्होंने कैलाश जी को अपने मन की बात बताई, पर उन्होंने यही समझाया, क्या तुम्हें अपने संस्कारों पर भरोसा नहीं रहा? माता पिता और भाइयों के बारे में सुनकर बबीता कुछ दिनों के लिए रहने को आई और दोनों भाइयों से बोली, माँ और पिताजी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, ताकि वो आराम से उसके घर में रह सके। बबीता, तूने अपने माँ और पिताजी के बारे में बहुत अच्छा सोचा, पर हम अपने बेटे बहू के साथ ही रहना चाहते हैं। सुख में साथ रहे हैं तो दुख में भी साथ ही रहेंगे।
ये दिन भी निकल ही जाएंगे। बबीता ने दोबारा नहीं कहा और वो अपने ससुराल चली गई। व्यापार में घाटे की वजह से कैलाश जी बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगे और बीमार पड़ गए। जो व्यापार उन्होंने खड़ा किया था, आज वो उन्हें डूबता नजर आ रहा है। बेटे बहू और पोते पोती कैसे जीवन निर्वाह करेंगे, उन्हें इसकी ही चिंता हो रही थी। ऐसे में नीतू और रीतू ने गृहस्थी चलाने के लिए काम करने की सोची। उन्होंने प्रण लिया कि वो अपने ससुर जी का व्यापार डूबने नहीं देगी। दोनों को अपनी डिग्री के बल पर अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उधर राघव और माधव भी कर्ज चुकाने के लिए और माल समय पर देने के लिए समय मांगने लगे और अपने काम में जुट गए। एक दिन राघव ने देखा कि पिताजी कोरा दूध पी रहे हैं, तो उन्होंने नीतू को टोका। पिताजी तो दूध के साथ भीगी बादाम खाते हैं, तो वो क्यों नहीं दी? राघव, मैंने ही नीतू को मना किया था। अब घर के हालात अच्छे नहीं है, तो पिताजी को इतने महंगे बादाम खिलाने की क्या जरूरत है? माँ, पिताजी की सेहत ही हमारा असली धन है। उनके खान पान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। शांति जी अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर खुशी के मारे रोने लगे। मेरे बच्चे मेरी दौलत से नहीं, हमसे प्यार करते हैं। जीजी की सभी बातें झूठी साबित हो गई। नीतू तेल की कटोरी लेकर अपनी सासू मां के कमरे में जाती है। अरे, इस तेल मालिश की क्या जरूरत है? बहू, तू घर का भी काम करती है और बाहर कंपनी में भी नौकरी करने जाती है। तू तो थक जाती होगी। ये सब रहने दे, मैं कर लूंगी। वैसे भी दिन भर बैठी रहती हूँ। मम्मी जी, मैं आपके पैरों में हमेशा से मालिश करती आई हूँ और ये मेरी दिनचर्या में शामिल है। इसे किए बिना मुझे नींद नहीं आएगी। आपके साथ साथ मेरी भी थकान उतर जाएगी। अपनी बहू का सेवा भाव देखकर वो ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद देने लगी। कैलाश जी की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। शांति जी के माथे पर शिकन आ गई। अस्पताल का खर्च तो बहुत महंगा हो जाएगा। वो सोच रही थी कि दोनों बहुएं अलमारी से अपने गहने निकाल कर ले आई। पिताजी को किसी भी तरह बचा लीजिए, हमारे गहने गिरवी रख दीजिए या बेच दीजिए, पर पिताजी ही माँ जी का असली गहना है, उन्हें बचा लीजिए। दोनों बेटे और बहुओं का ये रूप देखकर शांति जी निहाल हो गई। कैलाश जी का परिवार इतने बुरे दिनों से गुजर रहा था, पर रमा बुआ का एक बार भी फोन नहीं आया। उन्होंने समाचार लेना भी उचित नहीं समझा और बेटी बबीता ने भी कभी आर्थिक सहयोग करने की बात नहीं की। बस वो उन दोनों को ले जाने के लिए ही एक बार आई थी, पर दोबारा उसने वो भी नहीं कहा। शांति जी को अपनी परवरिश और बेटों पर पूरा भरोसा तो था, पर उनकी बहुओं ने भी अपना धर्म निभाया और परिवार की मुसीबत को अपना समझकर पूरा सहयोग किया। कैलाश जी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। इधर नीतू और रीतू ने घर खर्च संभाल लिया था, तो दोनों भाइयों को राहत मिल गई। वो दोबारा से कोशिश करने लगे और व्यापार में आई तमाम परेशानियों को दूर करने लगे। धीरे धीरे महीनों बाद गाड़ी पटरी पर आने लगी और व्यापार से अब फिर से कमाई होने लगी। अब परिवार में फिर से खुशहाली छा गई। कैलाश जी और शांति जी का आदर सम्मान पहले भी होता था और बुरे दिनों में भी बेटे बहू ने उनका बहुत ख्याल रखा था। पोते पोती बड़े हो गए थे, अब दोनों वृद्ध हो चले थे। उनके आराम, खान पान और दवाइयों का पूरा ध्यान रखा जाता था। नीतू और रीतू ने एक बार नौकरी की तो फिर छोड़ी ही नहीं। एक दिन कैलाश जी ने दोनों बेटों को कहा, वो जायदाद का बंटवारा करना चाहते हैं। ये खबर बबीता के कानों में पड़ गई तो वो भी दौड़ी चली आई। कैलाश जी सब समझ गए कि बबीता यहाँ पर क्यों आई है। उन्होंने यही कहा, मेरे और शांति के जाने के बाद मेरी जायदाद का मेरे चारों बच्चों में बराबर बंटवारा होगा। मैंने वकील बाबू को पेपर हस्ताक्षर करके दे दिए हैं। चारों बच्चों? ये सुनकर सभी हैरान थे। बच्चे तो 3 ही थे, बबीता, राघव और माधव। हाँ, मेरे चारों बच्चे
राघव, माधव, नीतू और रीतू, इन चारों ने सुख और दुख में हमारी बराबर सेवा की है, हमें हमेशा खुश रखा है। तभी बबीता बोली, लेकिन पिताजी, बेटी का भी जायदाद पर हक होता है। आपने बेटी को तो कुछ दिया ही नहीं। मैंने अपनी दोनों बेटियों नीतू और रीतू को भी जायदाद में हिस्सा दिया है। इन दोनों ने बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर हम दोनों की सेवा की है। तू तो कभी तबीयत पूछने भी नहीं आई। मेरे दोनों बेटे और बहुओं ने सेवा की है और अपना कर्तव्य निभाया है, तो जायदाद भी इन चारों को ही मिलेगी। बबीता अपना मुंह लटकाकर चली गई और कैलाश जी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, जिस तरह माता पिता हर परिस्थितियों में बच्चे का पालन पोषण करते हैं, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते हैं, उसी तरह बच्चों को भी हर परिस्थिति में माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।